वो पोस्टमैन वाला था। सर, पोस्टमैन का जो गेट एंड पोस्ट मेथड आपने बताया हुआ था, क्यूरी सेंड करना था। हाँ ठीक है, वो चेक कर लिया ना आपने? यस सर, कर लिया सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने हमने लास्ट टाइम मिडलवेयर पे भी बात की थी, याद है कुछ मिडलवेयर? यस सर, मिडिलवेयर सर मैंने उतने डिटेल में नहीं चेक किया, बट वो वहाँ पे आपने कुछ बताया था, इंपोर्ट करना पड़ता था ऊपर में वो, एक्सप्रेस का जो था उसको आपने लिखा हुआ था, ओके। एक्सप्रेस का मिडिलवेयर जो और आपने इंपोर्ट किया। असाइनमेंट्स है वो देखे? असाइनमेंट्स में पोस्ट मेथड था, उसमें पैराम्स ट्राई करना था। नहीं सर, वो नहीं किया सर, वो थोड़ा सा मैं आज कर लूंगी सर ठीक है, असाइनमेंट का। आप वो ट्राई कर लेना, फिर कुछ होगा तो ट्यूजडे पूछ लेना। ओके सर। ठीक है। ठीक है, आज मिडलवेयर देखते हैं। मिडलवेयर होता क्या है? मिडलवेयर इन एक्सप्रेस इज हाउ एक्सप्रेस हैंडल्स अ सीरीज ऑफ फंक्शन। पहले तो मिडलवेयर होता क्या है? हम लोग के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट जी। आने के पहले और रिस्पॉन्स देने के बाद, सॉरी, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। अगर हम लोग को एक रिक्वेस्ट आया, सर्वर साइड बात करते हैं। ओके सर। सर्वर पे एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब जी। सर्वर पे अगर एक रिक्वेस्ट आती है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के पहले हम लोग को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, यूजर जो रिक्वेस्ट आ रही है वो लॉग्ड इन यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है या नहीं, ये पता करना पड़ेगा ना। ओके सर। एपीआई तो कोई भी गाइड कर सकता है, बट अगर वो एपीआई सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को ही एक्सेस है, वही ऑथेंटिकेशन है ना। तो वो अगर यस हम सर। लोग को चेक करना है तो हम लोग अपने हर फंक्शन में थोड़ी जाएंगे। हम लोग एक अपना एक अलग से एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग मिडलवेयर फंक्शन बोलेंगे। और रिक्वेस्ट में जाने के पहले उस फंक्शन में वो जाएगा, और वहां जाके क्या चेक करेगा कि ये, मतलब जो भी चेक करना है उसमें वो चेक करेगा, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ही वो उसको रिस्पॉन्स दे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ही वो ओके। उसको उसके मेन फंक्शन में भेजेगा, वरना वो उसको नहीं भेजेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे समझते हैं। अब गेट नेम है सपोज, और यहाँ पे मिडलवेयर क्या बोल रहे हैं हम लोग? सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। सीरीज ऑफ फंक्शन मतलब अभी देखो यहाँ पे हम लोग का एक ये एपीआई है, गेट एपीआई, ठीक है। ओके इसमें सर। हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ऐप डॉट गेट, फिर पहला पैरामीटर होता है फंक्शन का नाम, दूसरा पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन, राइट। ओके। जब इसको हिट होगा तो इस फंक्शन में आएगा, रिक्वेस्ट। ठीक है। हम लोग को इसमें मिलता है रिक्वेस्ट, और इसमें रहता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ओके तो सर। जब भी गेट नेम हिट होगा तो इस फंक्शन में आएगा, इस कॉल बैक फंक्शन में आएगा। बट हम लोग चाहते हैं इसमें हम लोग का मेन काम होगा, ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर। बट हम लोग चाहते हैं कि वो इस कॉल बैक फंक्शन में जाने से पहले एक और फंक्शन में जाए, ठीक है। ये दो फंक्शन हो गए। अब इसमें ओके। वापस क्या होगा? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और इसके साथ एक और चीज होती है नेक्स्ट, ठीक है। अब ओके। अब क्या होगा जब भी ये हिट होगा, स्लैश गेट नेम, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? इस पहले फंक्शन में। अगर मिडलवेयर का डेफिनेशन बोले तो सीरीज ऑफ फंक्शन होता है, राइट। ओके सीरीज ऑफ सर। फंक्शन, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? इस फंक्शन में। फिर इसमें हम लोग को जो चेक करना है वो चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो हम इसको कहाँ भेजेंगे? इस नेक्स्ट फंक्शन में। ऐसे ही करके हम कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके कितने भी फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें से जो मेन फंक्शन है, इसके पहले के जितने भी फंक्शंस होंगे ना, वो क्या है? मिडलवेयर है, ठीक है। वो क्या है? ओके। मिडलवेयर मिडिल है। मिडिल। समझा? मिडलवेयर क्या होता है? सीरीज ऑफ फंक्शन। मेन फंक्शन में जाके कुछ काम करने से पहले हम लोग को अपने रिक्वेस्ट को चेक, वैलिडेट या कुछ ट्विक करना है, कुछ उसमें से चेंजेस करने हैं रिक्वेस्ट में कुछ ऐड करना है, तो वो हम लोग कहाँ करते हैं? मिडलवेयर फंक्शन में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या मिलता है? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, एक रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम इक्वल्स टू संजीव। अब मैं क्या करूँ? ये सिर्फ एग्जांपल है, हाँ? ऐसा
सोचना नहीं कि ऐसे ही काम होता है। ठीक है। ओके अगर सर। यहाँ पे बोलो। डेटा, ये मिडिलवेयर डेटाबेस से कनेक्टेड होता है क्या सर, या नहीं, विदाउट? करना है तो कनेक्ट कर सकते हो, बट जनरली उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक ओके। है। कर सकते हो, ये नॉर्मल फंक्शन है, इसमें जो पूरे प्रोजेक्ट में काम होता है वो सेम काम इस फंक्शन में कर सकते हो आप। ओके। ठीक है। यस। ओके चलो। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में चेक कर रहा हूँ कि जो नाम आ रहा है एपीआई हिट हो रहा है, तो जो नाम आ रहा है वो संजीव है या नहीं। अगर वो संजीव नहीं है, अगर संजीव है तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे भेज दूंगा, और यहाँ पे रेस्पॉन्स में रिटर्न कर दूंगा इस प्रेजेंट। ठीक है। अगर अगर वो नहीं होता है एल्स, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स क्या रिटर्न कर दूंगा, जो मेरे को भेजना है। ठीक है। इसको कमेंट करते ही वाला एपीआई नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है सर, मैं बंद करता हूँ। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया। यस। पोर्ट नंबर हम लोग का 9000 है। गेट नेम में नेम इक्वल्स टू, अभी के लिए प्रसाद लिखते हैं। आया नॉट संजीव। यस सर। अगर मैं इसको संजीव भेज दूं, आ रहा है संजीव इज प्रेजेंट। यस सर। समझा। मतलब हम लोग यस। का मेन काम होने के पहले हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हो, बना सकते हैं ना। कौन, यस। चेक नेम इक्वल्स टू, इसमें तीन चीजें लिखी, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट फंक्शन में भेजा। ओके। ये हुआ। तो इसके अंदर ये पूरा चीज उठा के डाल दो। अब यहाँ पे इतना सब लिखने के बदले चेक नेम को कॉल कर देंगे, ये तीन पैरामीटर भेज देंगे उसमें। एरर रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। एरर रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओ हाँ, बता देते। चल रहा है। यस सर। ठीक है। समझा। यस पक्का। सर। यस। ये चेकनेम दोनों में, करके, हाँ चेकनेम से फंक्शन बनाया और फिर उसको कॉल कर लिया गेट हाँ, मेथड के उसको, हाँ अंदर। उसको पास कर दिया, यहाँ पे कॉल नहीं किया, उसको पास कर दिया इसको यहाँ पे। ठीक है। ओके। कॉल करेंगे तो उसको डबल गो कोड देना पड़ेगा ना, ऐसा देना पड़ेगा ना। ओके। तो जब तक ये वैल्यू है ही नहीं हम लोग देंगे कैसे, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिए, तो वेरिएबल में लिया। मैं आपको इसको ऐसा रखता हूँ, आप दोनों मेथड ट्राई करो। ओके ठीक है सर। हाँ। मिडलवेयर अच्छे से समझो, बहुत काम की चीज है, इंटरव्यू में मिडलवेयर पूछेंगे ही पूछेंगे अगर नोट जेएस का हुआ तो। ओके सर।
सुबह हो जाए तो बताना। सर ये चेक नेम के बाद ये वाला करना है सर, चेक नेम के बाद ये जो सेकंड वाला, उसके बाद ये ऐप डॉट गेट गेट नेम वाला करना है, रिक्वेस्ट रिसोर्स नेक्स्ट वाला। नहीं नहीं, देखो, आपको सीक्वेंस में जैसे हम लोग ने देखा वैसे बनाना है। आपको सबसे पहले ये एपीआई बनाना है, ऐप डॉट गेट नेम। ओके। ठीक है, ऐप डॉट गेट नेम कैसे बनाते हैं, ऐप डॉट गेट। ठीक है, मेथड क्या हो गया इस एपीआई का, गेट मेथड क्या है इसमें, गेट हो गया। गेट। एपीआई का नाम क्या है, गेट नेम। ठीक है, ओके सर। इसमें नॉर्मल फंक्शन होगा जो कॉल बैक होगा, जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ओके अब सर। इसमें से हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, जो भी यूजर है इस प्रेजेंट कर रहे हैं, बट हम लोग को चेक करना है कि ये जो यूजर फ्रंट एंड से आ रहा है, जो ये ओके। रिक्वेस्ट में आ रहा है, वो कौन सा यूजर है। अगर संजीव है तो ही इसको आगे भेजना है, संजीव नहीं है तो उसको भेज देना नॉट संजीव। तो इसके लिए हम लोग एक मिडलवेयर क्रिएट कर रहे हैं, जो अलग एक और फंक्शन हो जाएगा, एक और कॉल बैक फंक्शन। मेन कॉल बैक फंक्शन के पहले एक और कॉल बैक फंक्शन। ये दिख रहा है, कॉमा करके दिया, मतलब ये पैरामीटर हो गया ना। पहला पैरामीटर है उसका नाम, दूसरा मिडलवेयर फंक्शन, तीसरा मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो भी चेक करना है ये चीजें चेक कर रहे हैं। ओके, पहले समझा? हम लोग, ओके हाँ, सर। ऐसा बनाना है, स्टेप्स में बना, पूरा एक साथ मत लिखने जाओ। ओके सर। हम्म। यस सर, हो गया सर ये। ठीक है, समझा ना क्या यस। कैसे चल रहा है मिडलवेयर यस सर। उसका? ठीक है, ये। चलो। पैराम्स का अभी भी आप लोगों को चेक करना है, लास्ट रिकॉर्डिंग में रहेगा, वो देख लेना एंड में। ठीक है, हाँ जो सर, असाइनमेंट था। पैरम्स चेक किया था सर, वहाँ पे पैरम्स। भेज सकते हैं ना, कैसे भेजेंगे इसमें पैराम्स, पैरम्स बताओ। में सर, सर वो तो बॉडी, ये तो बॉडी में ही आ जा रहा था, ये बट जब पैराम्स कम। भेजना रहेगा तो, अगर सपोज हम लोग का एक यूआरएल होता है, जैसे एक एपीआई होगा, गेट यूजर डिटेल्स, पोस्ट मेथड है। ओके। अब यूजर डिटेल्स में कौन सा यूजर, अगर आपने फेसबुक पे देखा है, फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट आती है। यस सर। आप किसी पे एक फ्रेंड पे क्लिक करोगे तो उसके डिटेल्स दिखते हैं ना। यस सर। ऐसे किसी भी पे क्लिक करोगे तो सेम पेज होता है, सेम चीज होती है, सिर्फ डेटा अलग अलग होता है। राइट?
राइट। अगर किसी का डिटेल्स पेज पे जाओगे तो वही डिटेल्स होगी ना, उसका कहाँ रहता है, क्या नाम है, प्रोफाइल पिक्चर। सिर्फ वैल्यू डिफरेंट होगी, बाकी हाँ, तो वो डेटा कैसे टाइप। मिलती है, हर एक की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। यस सर। तो वो जो डायनेमिक आईडी होती है वो यहाँ पास होनी चाहिए ना। यस सर। तो वो आता है पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे कोलन आईडी, यहाँ पे कोलन नेम ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है पैराम्स। ठीक है, ओके। ये ट्राई करना, अभी भी आप लोगों को ही ट्राई करना है ये। ठीक है, ओके। ओके चलो। पैरम्स। हाँ, अभी देखो, ओके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब भी अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे, चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है, क्या करना पड़ता है, हम लोग को सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है ना, यस सर। बंद करके चालू करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को वो काम करना नहीं, डेवलपमेंट के लिए तो ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ पे चेंज किया तो सर्वर अपने आप रिस्टार्ट हो जाए और लेटेस्ट कोड रिफ्लेक्ट हो। यस सर। उसके लिए ना एक पैकेज है एनपीएम, पता है आप, एनपीएम का एक पैकेज है नोडेमोन। कौन सा? नोडेमोन। यहाँ पे आपको नोडेमोन। लिखना है सिर्फ npm इंस्टॉल नोडेमोन। नोडेमोन। 1 मिनट सर। सर ये एक्सप्रेस एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के अंदर ही उसको इंस्टॉल करना है मीन्स? हाँ, उसी के आप या तो ग्लोबल, एक काम करो, उसको ग्लोबली कर लो, npm इंस्टॉल। अब ग्लोबली पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये अभी बाहर। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मतलब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज डॉट जेसॉन रहेगा इसके अंदर जाके इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, बट अब यस। क्या करना है, मेरे को इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ग्लोबली मतलब मेरे मशीन पे, अगर आप सर्वर पे हो तो सर्वर पे, अपने लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप पे, राइट। तो यस यहाँ सर। पे सिर्फ npm इंस्टॉल -g स्पेस नोडेमोन। अब ये पैकेज कहाँ हो गया, ग्लोबली इंस्टॉल हो गया। npm 1 मिनट सर, npm इंस्टॉल -g का मतलब ग्लोबली। हाइफन जी नोडेमोन सर। हाँ, नोडेमोन, NODEMON। अब नोडेमोन करता क्या है, वो वॉच करता है किसको, आपके प्रोजेक्ट को। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कुछ चेंज हुआ तो वो क्या करता है, सर्वर को रिस्टार्ट करता है। ठीक है, यस सर। अब जैसे मैं यहाँ पे, अब हम लोग कैसे रन कर रहे थे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब हम लोग क्या करेंगे, नोडेमोन इंडेक्स डॉट जेएस। स्टार्ट हो गया। नोडेमोन। ओ यस सर। अब हम लोग ने अपना प्रोजेक्ट किसके थ्रू स्टार्ट किया, नोडेमोन के थ्रू। तो देखो यहाँ पे आया है, टू रीस्टार्ट एट एनी टाइम एंटर एंटर RS। RS मतलब रीस्टार्ट, अगर RS लिखोगे तो वो रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, बट अभी देखो वहां पे वो क्या लिखा है, वॉचिंग पाथ्स डॉट डॉट मतलब पूरा एंटायर प्रोजेक्ट, वॉचिंग एक्सटेंशन JS MJS CJS JSON, मतलब इन सारे चारों टाइप की फाइल में अगर कुछ भी चेंज हुआ तो सर्वर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखो, अभी यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल S मारता हूँ। अच्छा, कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने, अभी मैं इस प्रेजेंट के यहाँ स्पेस डाल के रिस्टार्ट मारता हूँ। यस। सर्वर। ये देखो हुआ, चेंज किया तो। यस। यस वापस सर। चेंज करता हूँ, वापस से हुआ। यस सर। ये 3 बार खुद ही। है, वापस चेंज करता हूँ, ये वो 4 बार हो गया रिस्टार्ट। यस सर। ये खुद ही रिस्टार्ट हो जाएगा? हाँ, पूरी रिस्टार्ट होगा, क्योंकि ये देखो ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को देख रहा है, दिख रहा है वॉचिंग पार्ट। तो ये आपके प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता रहेगा, जैसे आपने कुछ सेव किया चेंजेस करके, तो क्या करेगा, सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। ठीक है, ट्राई करो। अब ये क्यों काम आता है, ये डेवलपमेंट के लिए काम आता है। अभी आप बार बार थोड़ी ना जाके एक लाइन लिखोगे, जाओगे बंद करोगे चालू करोगे, वैसे करोगे क्या, नहीं ना। सर जैसे मैंने ना उस फाइल के अंदर मतलब एक्सप्रेस के अंदर बिना घुसे मैंने नोडेमोन का ये किया, नहीं तो नोडेमोन। आपको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। उसके आपको अंदर। फाइल के प्रोजेक्ट के अंदर ही होने चाहिए आप, अच्छा वरना ठीक ये है। इंडेक्स डॉट जेएस भी नहीं मिलेगा आपको।
ओके, ठीक है सर, समझ गई सर। ठीक है, समझा? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब आते हैं फ्रेमवर्क पे। ठीक है, एक्सप्रेस तो फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क में होता क्या है, तीन चीजें होती है। फ्रेमवर्क में होती है तीन चीजें। एक होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, एमवीसी बोलते हैं ना। ओके। कभी सुना है एमवीसी? ठीक है, अब एमवीसी में क्या होता है, क्या एमवीसी एक पैटर्न है। इस पैटर्न में हम लोग कोड लिखते हैं। अभी हम लोग ने सिर्फ देखा कि एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा, कैसे उसको हिट करना है, उसमें पैरामीटर्स कैसे है, उसके राउट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही देखा। बट हम अब हमको क्या करना है, हम इसको इसको एक पैटर्न में, अब हम लोग को एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसे बनता है, एक पैटर्न में बनता है ना। किसी को कुछ देखना है तो वो जाके यहाँ पे देखेगा कि अरे लॉजिक यहाँ पे होगा, डेटाबेस यहाँ पे होगा, फ्रंट एंड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वो एक पैटर्न में कोड लिखा जाता है ना, तो उसमें से एक पैटर्न है एमवीसी। ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है, जिसमें सारी डेटाबेस से रिलेटेड चीजें जाती है। ठीक है, व्यू क्या होता है, जो फ्रंट एंड को दिखना है, जो यूजर को दिखना है, वो होता है व्यू। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर वो होता है जो इसमें सारा बिजनेस लॉजिक होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर रिक्वेस्ट आएगा तो व्यू से मॉडल, व्यू से कंट्रोलर पे आएगा, कंट्रोलर से मॉडल जाएगा, मॉडल से फिर कंट्रोलर, और फिर कंट्रोलर से व्यू। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि मॉडल क्या होता है, मॉडल में हमेशा डेटाबेस से रिलेटेड चीजें लिखी जाती है। ठीक है, व्यू क्या होता है, जो फ्रंट एंड को दिखना है, जो यूजर को दिखना है। कंट्रोलर क्या होता है, जिसमें हम लोग के एप्लीकेशन का पूरा बिजनेस लॉजिक बनता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसमें ये देखो। हाँ, अब तक हम लोग डायरेक्ट बना रहे थे एपीआईस, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को डायरेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है राउटिंग। हम लोग को क्या करना है, एक लोकेशन रखना है जहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अपना राउट डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग को एक लोकेशन रखना है जहाँ पे हम लोग उसका राउट डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको उठा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाओ, राउट्स करके। एक फोल्डर बनाओ राउट्स, उसके अंदर एक फाइल बनाओ। अभी के लिए हम लोग इसको नाम देते हैं फर्स्ट राउट, फर्स्ट डॉट राउट डॉट जेएस। ये डॉट राउट खाली एक फॉर्मेट है। लास्ट में जो डॉट जेएस है वो एक्सटेंशन है अपने फाइल का। ये डॉट राउट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फाइल क्या है, राउट फाइल है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिखना है तो इसको ऐसे लिखो, फर्स्ट राउट, चलेगा। बट ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं लोग जिसमें फर्स्ट डॉट राउट डॉट जेएस लिखा जाए, तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को राउट डिफाइन करना है। हम लोग को क्या करना है, राउट डिफाइन करना है। अब राउट होता किसमें, एक्सप्रेस में। याद रखो, राउटर जो हम लोग का है वो आएगा कहाँ से। ओके, ठीक है शोभा, 2 मिनट रुको, बताओ जब आप आ जाओगे।
सॉरी सर, थोड़ा सा बीच में ये आ गया था। हेलो। हेलो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, राउटर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब राउटर राउटर काम क्या करेगा, जो हम लोग वो ऐप डॉट गेट वो सब लिख रहे थे ना, वो अगर लिखोगे तो कितना बड़ा बनता जाएगा पता है। एक प्रोजेक्ट में ओके। कितने एपीआई होंगी, हजारों एपीआई हो सकती है ना। ओके सर। तो वो तो वहाँ कचरा बनता जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, राउट अलग लिखते हैं। और हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते हैं बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी। ठीक है, हम लोग का जो प्रोजेक्ट बनता है वो एक स्ट्रक्चर में बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है एमवीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड चीजें होती है वो मॉडल में होती है, जो फ्रंट एंड को दिखना है वो व्यू में, और जो जिसमें बिजनेस लॉजिक आएगा वो कंट्रोलर में। ठीक है, चलो। ओके सर। अब हम लोग क्या डिफाइन करना है, राउटर। अब हम लोग को कोई भी पैकेज अगर इंक्लूड करना रहता है, क्या लिखते हैं हम लोग, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर। एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा ना, ओके। इंपोर्ट कैसे करते हैं, रिक्वायर करके करते हैं ना। यस सर, रिक्वायर। राइट, अब इसको मैंने क्या किया, एक्सप्रेस है। अब राउटर किसका राउटर यूज करेंगे हम लोग, एक्सप्रेस राउटर। ठीक है, ओके राउटर कौन सा सर। यूज करेंगे, एक्सप्रेस राउटर। इसे तो वो ओके किस में से आएगा, एक्सप्रेस में से ही आएगा ना। सर। यस एक्सप्रेस सर। राउटर लिया, फिर इसको लिया है यहाँ पे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के अंदर का मेथड राउटर। ठीक है, अब इसको ले लिया और किस में इनिशियलाइज कर दिया, राउटर एक वेरिएबल में। क्लियर है, इसको ले यस लिया, सर। इसको इसमें इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे आए वापस, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना एक नॉर्मल एपीआई बनाएंगे। कैसे होगा वो एपीआई, राउटर। पहले क्या लिखते थे हम लोग, अगर नॉर्मल डायरेक्टली एक्सप्रेस से करते थे ऐप, तो ऐप डॉट गेट मेथड लिखते थे ना, ऐप डॉट गेट या ऐप डॉट पोस्ट। यस सर। अब हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, राउटर के थ्रू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, राउटर डॉट पोस्ट या राउटर डॉट गेट, जो भी मेथड होगा। पहला पैरामीटर एपीआई का नाम। ठीक है, एपीआई का यस नाम सर। गेट, गेट यूजर डिटेल्स, ये है एपीआई का नाम। दूसरा पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, पहले ये देखते हैं इसमें, रिक्वेस्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स, इसमें से आई एल डॉट एंड क्या लिखेंगे। अभी के लिए हम रिक्वेस्ट। लोग हार्ड कोडेड डेटा दे देते हैं, ठीक है। ओके। इसमें से मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, नेम संजीव। ठीक है, अब ये बन गया। यस सर। अब हम लोग का एक राउटर तैयार हो चुका है, इसमें और अगर मेथड लिख रहे हैं तो इसके नीचे आएगा राउटर डॉट पोस्ट गेट यूजर, या फिर गेट क्लाइंट डेटा, ऐसा कुछ भी। तो इसके नीचे नीचे हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ओके सर। अब अब हम लोग ने क्या किया, अपना राउटर बना लिया। ठीक है, आज के लिए समझो कि हम लोग ने क्या किया, अपना राउटर बना लिया। अब इसको रन करेंगे और गेट यूजर डिटेल्स को पोस्ट मेथड से कॉल करेंगे। ओके सर। ट्राई करके देखिए, अब वो रिस्टार्ट हो गया था क्या, देखूं मैं। हाँ, रिस्टार्ट हो चुका है सर्वर। अब था गेट, पोस्ट मेथड में था गेट यूजर डिटेल्स। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, क्या एरर आया, कैन नॉट पोस्ट गेट यूजर डिटेल 404 आया। क्यों ओके। 404 आया है, मतलब ये उसको ये मिला ही नहीं। ठीक है, ओके। ये उसको मिला ही नहीं, ये पर ये एग्जिस्ट तो करता है ना, हम लोग ने खुद ने बनाया, तो ये एग्जिस्ट तो करता है, तो उसको मिल क्यों नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि आप हम लोग ने राउटर बनाया कहाँ, एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाई, अब इसके अंदर राउटर बनाया। राइट, बट हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट को, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को बताया क्या कि ये हम लोग ने बनाया, इसको यूज कर, नहीं बताया ना। हम लोग का एक्सप्रेस यस सर। प्रोजेक्ट किस में है, ऐप में है ना, कहाँ गया, हाँ, इसमें ऐप में है ना। यस सर। इसको हमने बताया क्या कि यहाँ पे ये इसको यूज करना है, ये राउटर हमने बनाया है, इसको यूज करना है, नहीं बताया ना। तो उसको हम लोग को बताना पड़ेगा। अब उसको हम लोग कैसे बताएंगे,
सबसे पहले यहाँ पे ये राउटर जो है इसको इस फाइल में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करते हैं? कॉन्स्ट फर्स्ट राउट इक्वल्स टू रिक्वायर, फाइल कहाँ पे, स्लैश राउट डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। अब एरर आएगा कि सही चलेगा? आ गया। बट हेलो, समझ रहा है ना शोभा? थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेट होते जाएंगी चीजें, ये स्टेप समझना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप हम लोग को अपना राउटर बनाना है। राउटर किसके थ्रू बनेगा? एक्सप्रेस राउटर के थ्रू। तो एक्सप्रेस राउटर के थ्रू हमने राउटर बना लिया, अब इसको हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब इंपोर्ट करना है मतलब आप लोगों को मेल फाइल में उसको इंक्लूड करना है। तो हम लोग को अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना रहता है? एक्सपोर्ट ना, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। डॉट एक्सपोर्ट राउटर इक्वल्स टू राउटर, ऐसे ही कर रहे थे ना हम लोग एक्सपोर्ट। हेलो, ठीक है, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इसको कंसोल कर देंगे और कंसोल करके चेक करते हैं कि यहाँ पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। फर्स्ट राउट कंसोल किया, जाके चेक करो वो आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, तो यहाँ पे वो फंक्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे वो फंक्शन आ गया। अब क्या करना है हम लोग को? इसको इसको ऐप में बताना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ऐप में कोई भी फंक्शन हम लोग को बताना रहता है तो हम लोग ये डॉट यूज करते हैं। डॉट यूज में हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे? पहला पैरामीटर हम लोग को उसको डायरेक्टली, अभी के लिए ये रखो कि अपने बेस पे ही बता रहे हैं हम लोग। तो इसको फर्स्ट राउट डॉट राउटर। ठीक है, अब ये कर दिया हमने यूज। अब इसको जाके चेक करते हैं। हाँ, मतलब एपीआई हिट हो गया हमारा, पर हम लोग का एरर क्या आ रहा है? ये एरर एक जेसन का आ रहा है। तो उसको पहले हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। जो हमने राउट बनाया उसमें जाते हैं, यहाँ से जेसन ना पास करके यूजर डिटेल्स एपीआई लिखते हैं। चल गया एपीआई। ओके। ठीक है, समझा? वापस से स्टेप समझो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आगे सारा एपीआई ही बनाना है। सबसे पहले हम लोग ने एक फाइल बनाई, राउट्स फोल्डर बनाया, उसके अंदर राउट का एक फाइल बनाया। फिर उसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया? राउटर। कौन सा राउटर? एक्सप्रेस राउटर, जो ओके। एक्सप्रेस में से आया। फिर हमने एक राउट बनाया। ठीक है, राउट क्या एपीआई बनाई हमने। फिर उस एपीआई को हमने क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग उसको इंपोर्ट कर पाएंगे, तो हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया। यस। कि यहाँ पे रिक्वायर के थ्रू हमने इंपोर्ट किया। तो फर्स्ट राउट के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट क्या किया था? डॉट राउटर नाम दिया था। तो यस। वो डॉट राउटर यहाँ पे आ गया। अब अगर हम लोग को अपने एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को बताना है कि ये राउटर बनाया है, इसको यूज कर, तो क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे स्लैश मतलब बेस, स्लैश मतलब बेस, जो ओके हम लोग का सर। यूआरएल होता है। लोकल स्टूडेंट 9000 ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। अगर लोकल के बदले कोई डोमेन होता, ठीक है, जैसे stuvalley.com स्लैश, तो ये ओके। बेस हो गया। तो ओके। बेस स्लैश ये राउटर, तो ये राउटर के अंदर कौन सा राउट है? गेट यूजर डिटेल्स, तो गेट यूजर डिटेल्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी ओके। हम लोग ये सब हटा देते हैं, ये सारे एपीआई अब हम लोग हटा देते हैं। अब क्या रख रहे हैं? सिर्फ यही रख रहे हैं बेस पे, वो हिट किया। अभी जो भी राउट्स होंगी वो यहाँ डिफाइन करेंगे। तो बेस पे गेट यूजर डिटेल्स आया तो वो अपने आप इसमें चला जाएगा और ये रिटर्न करेगा हम लोग को। समझा? ऐप डॉट यूज कैसा मिडलवेयर जैसा काम करता है। तो हम लोग ने ये जो फंक्शन बनाया वो एक्सप्रेस में हमने उसको बता दिया कि ये राउट यूज कर। ठीक है, चलो ये राउट बनाया आपने।
ठीक है, फटाफट ये राउट बना लो और ये राउटर ट्राई करो। नेक्स्ट इसमें हम लोग कंट्रोलर पे भी जाएंगे और फिर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख रहे हैं। ठीक है, चलो ये राउटर बना लो और राउटर प्रैक्टिस करो। राउटर अच्छे से आ गया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो बस ट्राई कर रहे हो ना? कुछ डाउट होगा तो बताना। तो भाई ये क्रिएट कर रहे हो ना आप? ओके, ठीक है, तो मैं आप लोग को ये प्रोजेक्ट दे देता हूँ। एक बार आप लोग इसको अनजिप करके npm इंस्टॉल करके ट्राई करना। ठीक है, अब राउटर आना ही चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में राउटर को कंटिन्यू करेंगे और कंट्रोलर्स में भी जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो फिर आज के लिए बस करते हैं। यस, बाय।